अधिक क्रियाशील धातु, अधिक जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं उनका हम विद्युत अपघटनी परीक्षण करते हैं। विद्युत अपघटनी परीक्षण करते हैं। विद्युत अपघटनी, इसमें एक विद्युत अपघटनी सेल ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं उसके अंदर, और उसका एक घोल लिया जाता है, उसी का ही घोल लिया जाता है जिससे हम धातु प्राप्त करना चाहते हैं। उसको विद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट विद्युत अपघटय के रूप में लेते हैं, उसका खनिज ये लवण होता है उसके रूप में ले लेते हैं, विद्युत अपघटय के रूप में खनिज लवण ले लेते हैं। फिर जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक उसका जो इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोड, एक इस 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड एक कैथोड के रूप में काम करता है, एक एनोड के रूप में काम करता है। एनोड अशुद्ध धातु का होता है, कैथोड शुद्ध धातु का होता है। जब इन दोनों को हम करंट से जोड़ देते हैं और इसके अंदर विद्युत गुजारते हैं तो ये गर्म हो जाता है, और गर्म होकर आयनों में टूट जाता है, यानी कॉपर और सल्फेट 2 आयनों में टूट जाएगा। जो कॉपर पॉजिटिव आयन होते हैं, यानी धनात्मक जो आयन होते हैं, वो कैथोड पर चले जाते हैं, कैथोड पर जमा हो जाते हैं। कैथोड जो हमने रोड ले रखी है उसके ऊपर जमा होते जाएंगे, इस घोल में से कॉपर निकलती जाएगी और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होती चली जाएगी, और इस रोड को हम बाहर निकाल के उससे धातु अलग कर लेते हैं। तो ये है अधिक क्रियाशील धातु के निष्कर्षण के लिए हम विद्युत अपघटनी परीक्षण करते हैं, परिष्करण करते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है? इसमें एक विद्युत अपघटनी सेल ले लेते हैं, एक टैंक ले लेते हैं, उसके अंदर विद्युत अपघटय ले लेते हैं, यानी जिस धातु का को हमें अलग करना हो तो उसका लवण ले लेते हैं इसके अंदर। फिर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, उसको करंट से जोड़ देते हैं। जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें एक कैथोड के रूप में काम करता है, एक एनोड के रूप में। एनोड अशुद्ध धातु का होता है, कैथोड शुद्ध धातु का होता है। जब इसके अंदर करंट गुजारते हैं तो पिघली अवस्था में हो जाता है, आयनों में टूट जाता है। जो धनात्मक आयन होते हैं यानी पॉजिटिव आयन होते हैं वो कैथोड पर चले जाते हैं, जो नेगेटिव आयन होते हैं वो एनोड पर चले। जो धीरे धीरे शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उससे धातु अलग कर लेते हैं। अब हमारा एक टॉपिक और बचता है इसमें, धातु संक्षारण। धातु संक्षारण क्या होता है? धातुएं हैं, हम देखते हैं कि जैसे तांबा है, लोहा है ना, इस तरह की जो धातुएं थोड़े दिन बाद परत परत के रूप में खराब होने लग जाती है। तो धातुओं का परत के रूप में किसके कारण? हवा के कारण, पानी के कारण, अम्ल के कारण धीरे धीरे खराब होना धातु संक्षारण कहलाता है। धातुओं का परत परत के रूप में हवा के कारण, पानी के कारण और अम्ल के कारण धीरे धीरे खराब होना धातु संक्षारण कहलाता है। तो धातुओं को खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं? धातु संक्षारण के क्या उपाय हैं? तो सबसे पहला तो है, हम जैसे लोहा है, इस तरह की धातुएं, उसके ऊपर हम ग्रीस लगा दें, तेल लगा दें तो पानी और हवा के कांटेक्ट में नहीं रहती और जिससे वो खराब होने से बच जाती है। और इसका हम मिश्र धातु बना सकते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं तो स्टील के ऊपर कभी जंग नहीं लगता। मिश्र धातु बना करके हम धातु संक्षारण कर सकते हैं, धातुओं को खराब होने से बचा सकते हैं। विद्युत लेपन करके, विद्युत लेपन होता है किसी घटिया धातु पर विद्युत के द्वारा अच्छी धातु का लेप कर लेना, उसको हम विद्युत लेपन कहते हैं। और उसके द्वारा एक और होता है गलवेनीकरण, यानी जिंक की परत चढ़ा दी जाती है धातु के ऊपर ताकि वो लंबे समय तक खराब नहीं होती। तो ये तो था धातु संक्षारण। अब हमारा ये पाठ धातु है, धातु का पूरा खत्म हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज आगे करेंगे। धन्यवाद।